तो गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहैल और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है फुली रेडी फॉर द बिग डे। तो देखते हैं भाई व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। ये लोग उठा रहे हैं। अरे भैया सॉरी आए कैसे हैं? नहीं जा रहा हूं यार हमारी स्टोरी का बनाओ सालो भाई सुबह सुबह अंदर महाराज तो उसमें यहाँ से एकदम से यहाँ पे सही तो भाई साहब अंदर महाराज तो रस्सी पीरू ये देखो मंकी स्विमिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। दुआ करते हैं ब्लॉग की जय जगन्नाथ बोल के पूरी में है। 8 बजे हमें निकलना है यहाँ से। रात भर नींद ही नहीं आई। पर आपको बताता हूँ मैं, लेकिन सामने भीड़ है, सुबह भी भीड़ है यार। लोग सुबह नाश्ता भी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अजब भीड़ है यार। तो अभी नहाते हैं, धोते हैं, शेव करते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रभु को याद करके उनकी रथ की रस्सी एक बार खींच रहे तो आपके सारे पाप लग जाते हैं। भगवान आपको इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देगा अगर आप सच्चे मन से भगवान के चरण में चले जाए। एक छोटी सी बात यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात मैंने बोल दी है तो बहुत सारे लोगों को ख्याल आएगा। मुझे भी बचपन में ख्याल आता था जब मेरे पापा कहते थे कि यहाँ चले जाओ, भगवान सारे पापों से मुक्त कर देंगे, गंगा में डुबकी ले लो, सारे पापों से मुक्त कर देंगे। आप देखेंगे बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म्स में इस चीज का मजाक भी उड़ाया जाता है कि कोई मुंह में राम बगल में छुरी, कहावत भी है ना कि कोई इतने पाप करे बस डुबकी ले लो, रथ यात्रा खींच लो, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट को यूज करके ये पूरे कल्चर को बहुत ही नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जाता है। भगवान कह चुके हैं कर्म से ऊपर कुछ नहीं है, आपके कर्म करने मैं धरती पे नहीं आऊंगा, कर्म आपने ही करने हैं। जब भगवान का मंदिर कल खुला था उसके पहले 15 दिन तक भगवान को बुखार रहता। उसकी स्टोरी अगर आपको पता हो तो भगवान के एक भक्त थे, वो बहुत भगवान को पूजा करते थे, बहुत भगवान की सेवा करते थे। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई, तब भी वो भगवान की सेवा में लगे रहे, अपना जितना बनता था करते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी। उनकी तबीयत बिगड़ती रही। भगवान से ये देखा नहीं गया कि उनके भक्त की तबीयत इतनी बिगड़ रही है, भगवान खुद ही आ गए उसकी सेवा करने। फिर जब उसको पता चला कि ये तो मेरे प्रभु है जो मेरी सेवा कर रहे हैं, जो मेरे पैर दबा रहे, जो मेरे को प्यार दुलार कर रहे हैं, तो उसने भगवान से कहा प्रभु आप तो इतने शक्तिशाली है, पूरे जगत के नाथ हैं, आप मेरा ये जो बीमारी है, जो बुखार है, आप इसी को ठीक कर देते, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में है, जो तुमने कर्म किए हैं वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं इतना कर सकता हूँ, जो बचा हुआ तुमको बुखार था ना वो भगवान ने ले लिया। और इसीलिए आज तक मानते हैं कि इस रथ यात्रा के पहले 15 दिन तक भगवान को बुखार रहता है, उनका इलाज चलता है, उनको अलग अलग तरीके के खाने दिए जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर स्टोरी में त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करें, बट हाँ मोटा मोटा यही है। बताने का भी मकसद ये है कि कर्म आपके कोई नहीं मिटा सकता। अगर आपने दुष्कर्म कर दिए हैं तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म में नहीं, अगले में नहीं, उसके बाद हो सकता है 50 जन्म बाद मिले, लेकिन जो कर्म आपने कर दिए उसको तो भुगतना नहीं पड़ेगा। तो जब ये बोलते हैं कि भगवान को सच्चे मन से रस्सी खींचिए, आप सच्चा मन मतलब अब आपका मन पवित्र हो गया है और आप अब दुष्कर्म नहीं करेंगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी करते जाएंगे भगवान फिर भी आपको सब माफ कर देंगे। नहा चुके हम, अभी काम करते हैं, शेव कर लेते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं मेरे को बोला था कि यहाँ पे आप रिचुअल है, वहाँ पे स्पेशल कपड़े देंगे, धोती वगैरह जो भी वहाँ के पुजारी पहनते हैं वही पहन कर जाएंगे। सर एक शेविंग वाला भेज देंगे प्लीज, आज को मेरा जल्दी भेज देंगे सर बहुत जो मेरा डिस्पोजेबल रेजर दरमियान में कम ठीक से आधा, मतलब अभी थोड़ा जल रहा है क्योंकि वो ना दाढ़ी में शेव करता नहीं। तैयार हो चुके हैं, नहा धो लिया, शेव कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी। सर तो पप्पू बच्चे बन के अभी यहाँ पे चल रहा है लाइव टेलीकास्ट डायरेक्ट मंदिर से सिंह द्वार के बाहर। कौन सी सेरेमनी चल रही है? पांडिया। क्या मतलब की सिग्निफिकेंस क्या है उसका? यहाँ से सिंहासन से उतार के लेके रथ पे लिया जाता है, यहाँ से चढ़ाया जाएगा। ये लकड़ी का जो कहते हैं सीढ़ी बनाया जाएगा, ये बना दिया गया। अभी हम ये पहनने वाले हैं, ये धोती। आपका नाम क्या है? नारायण है। ये बड़े बेटे हैं। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, दोनों भाइयों का, पिताजी का। मेरे पिताजी का नाम लोकनाथ महेश्वर है। हम मंदिर के भूख रांधने वाले हैं, उसके मेन है वो। हम जो बोलते हैं आपके लैंग्वेज में मास्टर शेफ जो बोलते हैं, मास्टर शेफ। मास्टर शेफ हमारे घर पूरी मास्टर शेफ। आपकी फैमिली का ट्रेडिशन है मंदिर में जो भी खाना बनता है, चाहे भगवान के लिए चाहे भक्तों के लिए, तो आप बनाते हैं, पहले जाते हैं, भोग लगाते हैं, समर्पण करते हैं, उसके बाद जो सेवाएं
ठीक, तो अभी मैं उनके यहाँ तैयार हो रहे हैं, ये ड्रेस पहनेंगे और आज हम करेंगे क्या, थोड़ा लोगों को बताइए। भगवान जी के पास आप भगवान जी के साथ दर्शन भी कर सकते हैं, भगवान जी के पास रह भी सकते हैं, और रथ के टाइम रथ यात्रा का रथ जब निकलते हैं आप उसके पास भी रह सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आने का प्लान था 2 दिन पहले मेरा प्लान बना और मुझे कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी, फ्लाइट भी ऑलमोस्ट फुल थी, कोई होटल नहीं मिल रहा था, तो जो मिला मैंने करा लिया। तो मुझे लगा यार अब जो है भगवान बुला रहे हैं, जैसा होगा दर्शन करेंगे, बट इतना अच्छा हो गया। लाइक भगवान ने सोच के रखा था कि तुम यहीं जाओ और इन लोगों से मिलो और फिर मेरे पास आओ। धोती पहननी है, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे हम भी, नीचे धोती और ऊपर ये है। अच्छा, तो ये है यहाँ के राजा जो कि जब रथ यात्रा शुरू होगी तो उस पे झाड़ू लगाएंगे। ट्रेडिशन है जो कि सालों से चला आ रहा है, जो एक फैमिली है वही चला आ रहा है। तो जिन राजा ने मंदिर बनवाया था तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु से वरदान मांगा था उनको बेटा ना हो, क्योंकि बेटा हो जाएगा तो उनको घमंड आ जाएगा कि मंदिर हमारा। इनको भी आज तक बेटा नहीं है, जो बेटा होता है वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन तब से वो चला रहा है कि बेटा हुआ है। वाह वाह, ये गीला पहनते हैं क्या थोड़ा? गीला पहनते हैं निकलता नहीं, सूखा वाला तो उग जाएगा ना, इसलिए छोटा कर दीजिए, एक तरफ छोटा से बड़ा करके इसे एक तरफ छोटा है। तो यहाँ से जा रहे हैं मंदिर के अंदर। फोन अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं मंदिर के अंदर जाके तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आज सिर्फ ऐसा दिन है जब भगवान बाहर आते हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो आज के दिन पूरी दुनिया में बैठे हुए भक्त कहीं पे भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और ये सिर्फ ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान अपने घर छोड़ के बाहर आते हैं। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ भगवान अपना ग्रह छोड़ के बाहर आए। बलभद्र अभी बाहर आ चुके हैं। हम लोग मंदिर में थे, ये है सिंह द्वार। बलभद्र जी के पीछे खड़े थे हम, और फिर हमारे पीछे सुभद्रा माता थी और जगन्नाथ भगवान सबसे लास्ट में आएंगे। तो सबसे पहले इनको रथ में विराजमान कराया जाएगा। ये है बलभद्र जी का रथ, जो यहाँ पे विराजमान होंगे सबसे पहले। तो ये वाला रथ बलभद्र जी का रथ है, जहाँ पे अभी इनको विराजमान किया जाएगा। भगवान बलभद्र अभी अपने रथ पे चलने जा रहे हैं। और ये तो हिल रहे हैं ना, ये तो हिलाया जाता है। ये पूरा ट्राइक आगे पीछे होके अपनी नीला करके अपने रथ पे चलते हैं। बलभद्र जी अभी अपने रथ पे विराजमान हो रहे हैं। इसके बाद सुभद्रा जी आएंगे, इनका रथ ये वाला, और ये जगन्नाथ जी का रथ, सबसे लास्ट में जगन्नाथ जी आएंगे। तो यहाँ पे इंतजाम बहुत ही बढ़िया है, हर जगह पानी का स्प्रे मारा जा रहा है। तो के लिए पानी भी है, आपको पानी लेना, कुछ भी लेना, सब लेके सब फ्री मिलता है। ये रथ है जगन्नाथ जी का, हर साल ये नया रथ बनता है और एक ही परिवार है जो महारथ हासिल है। 3 महीने लगते हैं, 3 महीने पहले काम चालू करता है रथ को बनाने में। ये सब ऐसे खींचे रथ यात्रा है। भक्तों के ऊपर पानी मारा जा रहा है ताकि गर्मी से राहत मिले। सुभद्रा जी रथ पे जा रही है अपने।
जगन्नाथ जी आने वाले हैं, सब लोग उसमें इंतजार कर रहे हैं। जय जगन्नाथ। अच्छा, अरे वाह। भगवान आने वाले हैं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब भगवान के इतने करीब मैं लेके रह पाऊंगा, किस्मत है मेरी। एकदम से भगवान बहुत देर तक द्वार के पास रुके रहे, तो कहते हैं अपनी मर्जी के बिना नहीं चलते। जब इनका मर्जी होगी, जब इनका मन होगा तभी चलेंगे, और एकदम से चल पड़े बहुत तेज। बस सब लोग एक झलक पाने के लिए भगवान की, कि बस भगवान के पास हो लें। और भगवान भी इतने भक्तों को दर्शन देने खुद अपने घर से बाहर चले जाते हैं। जगन्नाथ भगवान अभी रथ पे आ रहे हैं, रथ पे देखिए भक्तों की भीड़ देखिए। जय जगन्नाथ। नीचे पूरा पानी रखा गया ताकि गर्मी से राहत मिले, और सही में बहुत ठंडा लग रहा है इसकी वजह से। अगर नीचे पानी ना होता तो यहाँ पे भक्त खड़े भी हो सकते हैं, इतनी गर्मी है। एक बार दर्शन कर लेते हैं बालभद्र जी का। ये हमारे दर्शन हो गए कंप्लीट। हम लोग तो बाहर सेरेमनी थी वो करके अभी मंदिर के अंदर पूरा दर्शन करके आ रहे हैं। ठाकुर जी तो चले गए, लेकिन जहाँ वो बैठते थे वो जगह अभी है, लोग वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं। बस अब गर्मी बहुत है यहाँ पे, पैर मिट्टी पे भी रखा नहीं जा रहा। भैया जल्दी निकाल लो। यहाँ से निकलते भी टाइम हो रहा 12:40। बहुत थकान हो गई है, एक आध घंटा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को दोबारा आएंगे, फिर रथ खींचेंगे। पहुँच चुके अपने होटल, 4 बजे चलेगा। अभी बहुत सारी सेरेमनीज बाकी हैं, और यहाँ के राजा हैं वो झाड़ू लगाएंगे पहले रथ, उसके बाद चलेगा। बैक टू माई रूम, नहाते हैं, और फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने आज फील किया। अभी रथ यात्रा में रिचुअल्स चल रहे हैं। 4 बजे रथ को खींचना शुरू करेंगे, और सूर्यास्त से पहले गुंडीचा मंदिर में भगवान को पहुंचना होता है। तो हमारा पहले हम ऐसे 4 बजे निकलेंगे, और एक बार रथ को खींचने जाएंगे। नहा धो के तैयार हो गए हैं। बाहर ह्यूमिडिटी कितनी आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने भी ये गेट खोला था, हवा सारी बाहर आ गई, बहुत पानी है यार। ये मैं नहाया हूँ, ये बाथरूम का पानी, यहाँ का पानी देखो, मतलब पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं, बट लुक एट द वाटर। सुबह सुबह सबसे पहले हम गए पंडित जी के यहाँ। वो जो पंडित जी हैं उनका जो विभाग है वो है भोजन विभाग, जहाँ पे पूरे मंदिर का खाना बनता है, भोग लगता है भगवान को, और वो डिपार्टमेंट उनके अंदर ही है। तो उनके यहाँ गए, वहाँ उनके 2 बेटे थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे तैयार किया। जिस वेशभूषा में आप प्रवेश करते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो वेशभूषा हमने पहनी, धोती पहनी, ऊपर से एक और कपड़ा पहना। और उसकी अहमियत ये है कि इस कपड़े में सिलाई नहीं होती। कल जैसे मैं कुछ एक रिव्यू देख रहा था आदि पुरुष मूवी के, उसमें था कि राम ने जो कपड़े पहने हैं उसमें सिलाई हुई है, तो वो वनवास में जा रहे हैं। ब्रह्म जीवन होता है, ब्राह्मण का भी जीवन होता है, वो मोह माया से परे होता है। तो मोह माया से परे कैसे हो सकता है? आप डिजाइनर क्लोथ्स पहनेंगे, आपको मोह आएगा, सब चीजों से लगाव हो जाएगा। तो उससे दूर रहने के लिए जो ब्राह्मण है वो धोती पहनते हैं और ऊपर एक वस्त्र पहनते हैं। तो ये सादा कपड़ा होता है, इसमें कोई सिलाई नहीं होती। तो ये महत्व इसके लिए मुझे भी आज ही पता चला। इसमें एक दिक्कत होती है, अगर इसमें आपको वॉशरूम जाना है तो बैठ के ही जाना पड़ता है आपको। वहां से हम लोग चले गए मंदिर की ओर। मंदिर में हम लोग अश्व द्वार से हमने एंटर किया, और उस समय बलभद्र जी अपना जहाँ विराजमान होते हैं उसको छोड़ के अपने रथ की ओर जा रहे थे। बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, बलभद्र जी की जो रस्सी थी उसको छूने का मौका मिला, उनकी जो मूर्ति है उस पे अपना माथा टेकने का अवसर मिला। और उसके बाद हम लोग फिर बाहर आ गए। वहां से हमने फिर बलभद्र जी को बाहर आते हुए देखा। जो हमारे सुरक्षा बल है उनके बिना ये पूरा का पूरा आयोजन संभव ही नहीं हो सकता। उनके चेहरे अगर आप देखेंगे, उनको भी धक्का पड़ रहा है, उनको डांट पड़ रही है, पसीना टपक रहा है, लेकिन सब और के सब भगवान की ड्यूटी में लगे
हुए हैं और सुरक्षा बल जितने भी हैं वो भी नंगे पांव, क्योंकि वो जो एरिया है जहाँ रथ खड़े वहाँ पे जूते पहन के क्या इतनी आसपास अगर देखेंगे बिल्डिंगों में चढ़ के मीडिया वाले लोग, उस आज के दिन आपको उस रथ के आसपास की एक बिल्डिंग की एक छत खाली नहीं मिलेगी। और एक अजीब सी फीलिंग थी जैसे भगवान बाहर आए तो मैं भगवान से चाहता था कुछ मांगू, बट मैं मांग ही नहीं पाया, मैं इतना लीन हो गया। और कुछ तो एक एनर्जी है जो बोलता है ब्रह्म पदार्थ है भगवान के अंदर, वो हृदय है कृष्ण का, वो डांट डालता है। अगर आप देखेंगे जितनी भी मूर्तियां हैं पूरे विश्व में, कहीं भी एक हिंदू टेम्पल आप चले जाएं, सारी मूर्तियां पत्थर की होती हैं। उसका रीजन होता है वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ ऐसी मूर्ति है जो सिर्फ लकड़ी से बनती है। पत्थर में जो एनर्जी सेंटर होता है गर्भगृह में जहाँ मूर्ति रखी जाती है, बोलते हैं वो वाइब्रेशन पत्थर एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है। पत्थर की होती है या मेटल की होती है, सोने की मूर्तियां होती है, चांदी की मूर्तियां होती हैं। सूर्य देव के कभी भी टेम्पल जाएंगे, सन टेम्पल जो है वहाँ सोने की सूर्य देव की मूर्ति होती है, क्योंकि वो जो गर्भगृह में जो एनर्जी होती है वो पत्थर या मेटल ये एब्जॉर्ब करके फिर चारों दिशाओं में फेंक सकता है। लेकिन ये एक ऐसी मूर्ति है जो लकड़ी की बनती है और बोलते हैं इसमें जो जान आती है वो प्राण प्रतिष्ठा से आती है। तो जो हिंदू डेटीज होते हैं उनके आइडल्स होते हैं, हम उनको लाइव मानते हैं कि उनमें प्राण है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको वहां पे स्थापित किया जाता है। एक और फैक्ट, इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये जो डेटीज होते हैं इनको भी एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है। जब राम लल्ला का केस होता है, राम लल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो लीगल पर्सन भी है जो कि मान्यता सिर्फ और दर्जा सिर्फ हिंदू डेटीज को दिया गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो मंदिर में जो उनकी मूर्ति रखी सिर्फ मूर्ति नहीं, इसीलिए मूर्ति पूजन भी करते हैं। हम मानते हैं कि वो हमारे भगवान वहाँ पे विराजमान है। जैसे ही प्रभु मंदिर के बाहर आए, मेरे कुछ दूरी होंगे 10-15 मीटर दूर होंगे, और मैं कुछ मांगना ही भूल गया प्रभु से। सुबह रितु से बात हुई थी तो रितु ने कहा था कि प्रभु से तुम मिलने जा रहे हो, गौरव बन के मत जाओ। मुझे लगा था मैं भगवान से अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए मांगूंगा, ऐसा मानूंगा कि वो भी मेरे साथ खड़े हैं और हम सब लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं। लेकिन फिर रितु ने कहा नहीं, तुम गौरव बन के जाओ ही मत। भगवान से तो आत्मा का मिलन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आप जब ये शरीर छोड़ो तो आपकी आत्मा परमात्मा में मिल जाए। मुझे बहुत सही बात लगी, तो फिर मैं बस अपनी आत्मा से ही मान के भगवान से बात कर रहा था। और जैसे ही भगवान मेरे पास से गुजरा, यकीन नहीं मारेंगे मेरे को क्या फीलिंग हुई। मेरे आंखों से टप 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 आंसू निकलने लगे। वो फीलिंग मैं बयान ही नहीं कर सकता। कुछ आंसू थे, कुछ पसीने थे, मिक्स हो गए। तो अच्छा भी था, आसपास बहुत लोग जानने वाले थे, किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। फिर एक मौका मिला तो पीछे से गए, जो भगवान की प्रतिमा है उसमें माथा टेका। वो सबसे मेरे लिए जो कह सकते हैं जो मैंने कमाया है जिंदगी में, वो एक पल था जो मैंने कमाया है। और भगवान का बुलावा था कि यार भगवान किसको बुला ले पता नहीं, बस भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र तो आज मुझसे मिलके जाएगा, तो मैं भगवान के पास चला गया। लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग आई जब भगवान का माथा टेका, तो यहाँ पूरा जलने लगा पूरा यहाँ पे ना, क्योंकि वो भगवान को कपूर और बहुत कुछ लगाते हैं, तो वो जब यहाँ पे लगाया तो काफी जलने लगा भी, तो ठीक है। लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत बहुत एनर्जी देता है। भगवान आए, भगवान को फिर रथ पे चढ़ाया गया, काफी मेहनत लगी। बोलते हैं कि जो लोग चढ़ाते हैं रथ पे उसके बाद उनको जो है कुछ ठंडा खाना होता है, क्योंकि उनके शरीर में भी वो गर्मी प्रवेश कर जाती है और बहुत बहुत हैवी होता है वो। वैसे वेट वाइज नहीं, बट आप भगवान को उठा रहे हैं तो वो बहुत हैवी होता है। उसके बाद रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। मुझे भी बहुत थकान हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। भगवान को रथ पे बिठाया। अभी और सेरेमनीज और रिचुअल्स चल रहे हैं। जब भगवान प्रस्थान करेंगे यहाँ से गुंडीचा मंदिर की ओर, जो 3 किलोमीटर है, यहाँ के जो राजा है, जो फैमिली जिन्होंने मंदिर बनाया था, उनकी जो लीनियज है, जो मैंने बताया था आपको कि उनके घर में कभी बेटी नहीं, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था, वो झाड़ू लगाते हैं रथ के ऊपर एंड उसके बाद रथ चलता है। ऐसी और सारी बहुत सारी सेरेमनीज होती है। तो मंदिर से अंदर पूजा करके रथ पे रखना भगवान को, वो एक अलग कमेटी के हाथ में होता है। अब रथ जब चलेगा वो एक अलग कमेटी के हाथ में होता है। तो सब कुछ एक अलग अलग कमेटी होता है, फिर ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद चलता है। भक्तों की लाइन अगर आप देख लेते, वो जो सड़क है वहाँ पे भक्त ही भक्त खड़े हैं और मतलब कहाँ से दूर दूर से आते हैं और सबके आप मन में श्रद्धा देखेंगे। और जो पुलिस वाले भी खड़े, जो सिक्योरिटी बल भी खड़े, आप देख सकते हैं उनके अंदर भी भक्त ही छुपा हुआ है। जैसे ही भगवान आते हैं दोनों हाथ ऊपर करके जय जगन्नाथ जय हरि, इतनी डिवाइन फीलिंग थी। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग एक बार जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जरूर आए, भगवान आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। चलिए भी सोते हैं क्योंकि रेस्ट करना है और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। रथ खींचेंगे, बस सच्चे मन से खींचेंगे और भगवान गलतियां माफ करे, सुबुद्धि दे कि आगे गलतियां ना करें। सबसे बड़ी गलती अगर आप करते हैं तो आपको तो पता ही नहीं होता कि आप गलती कर रहे हैं। जब हम छोटे थे पूजा करते थे तो हम भगवान से मेटेरियलिस्टिक चीज मांगते थे। जादूगर मूवी आई थी तो भगवान एक जादू की छड़ी दे दो। मेरे पिता हमेशा मांगते थे भगवान मेरे बच्चों को सुबुद्धि देना। मैं तो पापा ये कैसा
आशीर्वाद हुआ, तो कुछ मांगा ही नहीं आपने। कहते सबसे चीज बड़ी वही होती है कि आपको अगर सही और गलत में अंतर फर्क पता चल जाए, उससे बड़ी अलौकिक शक्ति दुनिया में है ही नहीं। मिलते हैं आपसे। क्या बात है यार, एक बेस्ट व्लॉग था हमारे लिए भी, क्योंकि आप देख ले कि सर गए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक भाई उन्होंने दर्शन किए हैं। तो ये चीज़ हम देखें कि हमारे लिए बहुत सारी नई चीज़ें थी जो कि एक जगन्नाथ टेंपल को लेकर या जगन्नाथ जी को लेकर, क्योंकि हमने इनके बारे में काफ़ी एक वीडियोस बनाई हैं, लेकिन जो सर ने इंफॉर्मेशन दी है ना, ये काफ़ी भाई एक यूनिक थी। आप देख ले कि कैसे वहाँ पर जाते हैं, चढ़ाते हैं। पता चला ना वो यही कि जो है ना वो मतलब भगवान बाहर आते हैं, हाँ, है ना, वो सब जो है ना वो दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। या एक जो मतलब भगत जो है ना वो बीमार था, उसके लिए जो मतलब उन्होंने खुद आके उसके पाँव दबाए, या उसकी जो है ना एक किस्म की जो है ना वो थोड़ी खिदमत आप कह लें हैं वो की, ये एक नई चीज़ थी। लेकिन देख ले कि भाई सुपुत्रा जी भी, उनके लिए भी एक भाई स्पेशल होती है रथ। और देख ले कि एक भाई जो रथ के ऊपर भाई आप देख ले कि चढ़ रहे होते हैं ना जगन्नाथ जी को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी चीज़ होते हैं भाई के एक, और मुश्किल से जो आगे एक जाना होता है आप भाई। स्टोरी वाकई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि भक्त एक बीमार हुए थे, तो एक भगवान जी ने खुद आकर एक भाई उनकी एक मतलब कि उनको एक उनकी शांत किया, उनकी मतलब कि हाँ भी जो बकाया उसका जो है ना थोड़ा बहुत बुखार रहता था वो अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तो वो एंड पर जो भी दिन होते हैं ना, मतलब कि अब यात्रा से कुछ दिन एक आप समझ ले कि कुछ रहते होंगे, तो वो उनको एक प्रसाद दिया जाता है या उनको चीजें चढ़ाई जाती हैं, खाने की, फ्रूट, हर चीज है। लेकिन पता नहीं भाई एक वीडियो में क्या हो गया कि चीजें याद भी थी और एकदम से भूल गई थी। नहीं, हम काफी ज्यादा ना वो एक्सीलेंट मैसेज था, आप ये कह सकते हैं। उसमें उन्होंने काफी चीजें जो है ना वो बताएं, जो सारी बात है जो बंदा खुद फील कर रहा होता है ना चीजों को। आप जिस तरह वो देख लो कि वहां पे गए उन्होंने, एक जो है ना वो ज़हन ही बदल जाता है, एक खुद से चीजें देखना, खुद से जो है ना वो प्रैक्टिकल चीजें फील करना, उनको करना, वो एक बहुत अहमियत रखता है। सही बाकी भी जिनके पास गए उन्होंने काफी उनकी हेल्प की उधर वहां नहीं, उधर भी वो स्पेशल थे ना, वो सारा उनका जो व्लॉग मुझे लगता है ना वो रहता है रात यात्रा का। हाँ, खींचते हैं हम तो इसी आस पर बैठे थे कि भाई वो भी चीजें एक देखने को मिलेंगी एंड के 5 मिनट्स में। यात्रा भाई एक खुद जाएंगे और खुद खींचेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आप उस चीज पर आ जाए तो भाई 3 मंथ में तैयार होती है। 3 मंथ में पूरे भाई रात जो है ना वो तैयार होती है, और प्योर लकड़ी की वो होती है। हाँ। ठीक है ना, उसको जो है ना वो लकड़ी से बनाया जाता है। 3 महीने जो है ना वो लगते हैं, और हर साल एक लकड़ी से, और जो मूर्ति होती है वो भी लकड़ी से। आप जितनी भी मूर्ति देख ले, पत्थर से, आपको एक गोल्ड की या और चीजें की। लेकिन बाद आज एक नई इंफॉर्मेशन थी कि एक लकड़ी की मूर्ति होती है, और एक एक्सपीरियंस, ये एक रियलिटी होती है ना कि जो मतलब जिन्होंने एक भगवान को उठाया हुआ था। बाकी भाई बेस्ट वीडियो थी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।